श्रीसंत इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के वो क्रिकेटर हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद अंडररेटेड रहे। ये T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे और ICC वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रहे। बावजूद इसके इनके काम के बारे में बहुत कम बात हुई और जब मौका आया पॉपुलर होने का, कुछ क्रेडिट पाने का, तो फिर स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए। इनफैक्ट श्रीसंत की लाइफ का एक दौर वो भी था जब इधर शादी हो रही थी, कार्ड्स बट चुके थे और उनकी इच्छा थी मरने की, खुद को खत्म करने की। तो आज श्रीसंत की लाइफ के उसी टफ दौर के बारे में बात करेंगे। श्रीसंत 2005 के आसपास उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और कम ही समय में एक पॉपुलर क्रिकेटर बन गए। श्रीसंत अपने क्रिकेट के साथ साथ अपने अफेयर्स के लिए भी चर्चे में रहे। कुछ एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन बाद में उन्हें जयपुर की रॉयल फैमिली की भुवनेश्वरी से प्यार हो गया। भुवनेश्वरी से भी उनका किस्सा गजब का है। श्रीसंत इधर क्रिकेट में अच्छा खेल रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जयपुर वो एक मैच खेलने जाते हैं और एक स्कूल में एज ए गेस्ट जाते हैं। उस स्कूल में भुवनेश्वरी होती है जो वहाँ की स्टूडेंट होती है और अगले दिन भुवनेश्वरी उनका मैच देखने स्टेडियम पर आती है। इसी बीच श्रीसंत की नज़र एक बार फिर से भुवनेश्वरी पर पड़ती है और वो भुवनेश्वरी से बात करते हैं। बातचीत के दौरान भुवनेश्वरी से श्रीसंत नंबर मांगते हैं, पर भुवनेश्वरी ये सब करने से मना कर देती है, जिसके बाद श्रीसंत भुवनेश्वरी को एक टिश्यू पर अपना नंबर लिखकर देते हैं और कहते हैं कि जब कभी मैं मैच जीतूं तो फिर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना। और यहाँ से दोनों की बॉन्डिंग शुरू हुई। तकरीबन 6 सालों तक इनका रिलेशनशिप चला। एक्चुअली इनका रिलेशनशिप इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि श्रीसंत की एक शर्त थी कि जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, जब कुछ बन जाएंगे, तभी वो उनका हाथ मांगने आएंगे। और यही किया श्रीसंत ने। 2011 में जब वर्ल्ड कप लेकर आई टीम इंडिया, तो उसके तुरंत बाद श्रीसंत सीधे गए जयपुर, भुवनेश्वरी के पेरेंट्स से बात की और उनसे शादी की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद इन दोनों की शादी दिसंबर 2013 में तय हो गई। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। भुवनेश्वरी श्रीसंत से 9 साल छोटी थी। उनके पास टाइम था अपना करियर परस्यू करने के लिए भी, लेकिन वो अपने प्यार के साथ रहना चाहती थी। इसलिए भुवनेश्वरी ने भी डिसाइड किया कि वो शादी कर लेंगी। और श्रीसंत भी एक स्टार क्रिकेटर बन गए थे, 2 वर्ल्ड कप टीम्स का हिस्सा रहे। तो ऐसे में श्रीसंत को और क्या चाहिए था लाइफ में? बस अब अपनी पसंद की वाइफ के साथ सेटल होने का टाइम आ रहा था। इसी बीच 2013 में IPL मैचेस होते हैं। अप्रैल और मई मंथ्स में ये मैचेस किए जाते हैं। इन मैचेस के दौरान ही एक चौंका देने वाली खबर आती है कि श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। श्रीसंत पर इल्जाम लगा कि स्लो बॉलिंग और नो बॉल्स के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। श्रीसंत और अंकित चावन ये दोनों तब स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे। दोनों को अरेस्ट भी किया गया था और इधर BCCI ने श्रीसंत पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। यानी कि जो श्रीसंत लाइफ सेटल करने जा रहे थे करियर के सेट होने के बाद, अब उनका करियर बिखर चुका था और ज़िंदगी तो ऑलरेडी बिखरनी शुरू हो गई, क्योंकि एक स्टार क्रिकेटर से वो अब कुछ नहीं थे, वो मैच ही नहीं खेल पा रहे थे। अब करे तो करे क्या? जिंदगी की शुरुआत कहाँ से करे? शादी करे या ना करे, ये भी एक दिमाग में बात चलती रही। जिस वक्त श्रीसंत को अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए थी, उस वक्त श्रीसंत डिप्रेशन के बुरे दौर से गुजर रहे थे। दुनिया को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में शादी करते और लोग आते तो क्या मिलते? श्रीसंत डिसाइड कर चुके थे कि वो अब अपने शेल से बाहर नहीं निकलेंगे और एक टाइम पर जिंदगी खत्म करने की भी उनके दिमाग में आई। और इधर फैमिली श्रीसंत की शादी की तैयारियां कर रही थी। श्रीसंत के लिए अच्छा ये हुआ कि भुवनेश्वरी और उनकी फैमिली ने श्रीसंत को सपोर्ट किया और कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ भी दुनिया कहे, हम ये शादी करना चाहते हैं और भुवनेश्वरी आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। जिसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम से एलिमिनेट होने के बावजूद, लाइफ टाइम बैन होने के बावजूद, अपने ज़िंदगी के सबसे ख़राब दौर में होने के बावजूद श्रीसंत ने भुवनेश्वरी के साथ शादी की। ये शादी 2 रीति रिवाजों से हुई, एक तो साउथ इंडियन स्टाइल में और एक हिंदू रीति रिवाज से। और इस शादी की कई रस्में और तस्वीरें सामने आई। श्रीसंत ने यहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। करियर तो साथ नहीं रहा, लेकिन प्यार के सपोर्ट से श्रीसंत वापस खड़े हो पाए। इस दौरान उन्होंने कुछ रियलिटी शोज़ में हिस्सा लिया, टीवी में जज और होस्ट बन के नजर आए, कई चीफ गेस्ट बनकर जाते, जिससे उनके पैसों की कमाई चलती रहती। और अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी ध्यान दिया। एक टाइम पर जो बंदा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच रहा था, वो आज अपने शरीर और अपनी फिटनेस पर काम कर रहा था।
श्रीसंत पॉजिटिव हो चुके थे जिंदगी को लेकर, ये यही बात बता देती है। और फिर कहते हैं ना कि वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। श्रीसंत की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। 2020 में उनके ऊपर से बैन हट गया और उसके बाद फिर से वो अलग अलग ट्रॉफीज़ के लिए खेलने लगे। 2021 में उन्होंने केरला की टीम की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी से खेलना शुरू किया। हालांकि मार्च 2022 में श्रीसंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो यह है कहानी इंडियन क्रिकेट टीम के उस स्टार बल्लेबाज जो 2 अहम मौके पर इंडियन टीम का हिस्सा रहा। बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जब आई तो ये उस टीम के हिस्से थे, बावजूद उसके इन्हें क्रिकेट से वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। कह सकते हैं कि पॉपुलर होने के बावजूद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चुभती है वो ये कि आप हो भी और आपका जिक्र भी नहीं हो रहा है। इस बात को सहन करना बहुत मुश्किल होता है और यही कुछ किया श्रीसंत ने भी।